तो ये सर नॉलेज सेंटर दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना। क्या आप कैसे मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं? आपने हमारी बाकी वीडियोस को बहुत सारे व्यूज दिए, लाखों में व्यू गए हैं, तो उसके लिए थैंक यू। तो चलिए बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं। अब आपको मेन चाहिए आपका लोन अमाउंट, इंटरेस्ट, टेन्योर। सो ये तीन चीजें चाहिए होती है हमें मंथली ईएमआई, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले प्रिंसिपल पेंडिंग, हमारा स्टार्टिंग में तो लोन अमाउंट ही होगा, तो हमें यहाँ पर प्रिंसिपल पेंडिंग डाल दिया। अब ईएमआई कैसे कैलकुलेट करनी है वो देख लेते हैं। ईएमआई का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि आपको पीएमटी का फॉर्मूला लगाना है। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। जैसे इंटरेस्ट आपका पर मंथ आएगा, देन टेन्योर, देन लोन अमाउंट, दैट्स इट। तो सबसे पहले पीएमटी का फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरेस्ट राइट डिवाइडेड बाय 12 पर मंथ आएगा, डिवाइडेड बाय 100। देन आपका क्या आएगा? टेन्योर। देन आपका आएगा लोन अमाउंट, देन जीरो। तो जो भी हमारे पास तीनों इन्फॉर्मेशन थी वो हमने डाल दी। अब आपकी ये ईएमआई माइनस में दिख रही है, आपको इसको प्लस में करना है। तो आपको एबीएस एब्सोल्यूट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ऐसे आप ईएमआई कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल सा। अब ईएमआई आपकी हर मंथ सेम रहने वाली है, तो आप ईएमआई के कंपोनेंट को लॉक कर दीजिए। बी2 को लॉक कर दिया आपने, बी3 को लॉक कर दिया आपने, बी1 को लॉक कर दिया, ताकि जब नीचे जाए ये अमाउंट तो चेंज ना हो। ये देखिए अब चेंज हो रहा है, पूरा आता जा रहा है। लेकिन एक कंडीशन है, जहाँ प्रिंसिपल अमाउंट जीरो हो जाए तो ईएमआई भी हमारी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया, इफ दिस, इसको लॉक नहीं करना क्योंकि नीचे ड्रैग हो जाता है, इज इक्वल टू जीरो, देन जीरो, एल्स ये फॉर्मूला अप्लाई। अब यहाँ पर आप देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखिए इसको अभी जीरो ही शो कर रहा है। कोई नहीं, अभी प्रिंसिपल अमाउंट डाला है, ये ईएमआई आ गई। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, ये इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12। बेसिकली पर मंथ इंटरेस्ट निकालेंगे। हमारा इंटरेस्ट कितना है? 12% डिवाइडेड बाय 12, महीने का 1% हो गया। अब 1% किसका? प्रिंसिपल अमाउंट का, राइट। अब ये 1 लाख हो गया। लेकिन ये अमाउंट देखो आप सेम आ रहा है, क्योंकि हम डिवाइडेड बाय 100 नहीं करा, तो डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1000 रुपये आ गया। अब इंटरेस्ट का कंपोनेंट आपका लॉक कर दो आप, क्योंकि बी2 तो लॉक रहेगा, लेकिन प्रिंसिपल ई5 को आप लॉक नहीं करेंगे। जैसे जैसे नीचे जाएगा तो ई5 आना चाहिए। अब ये आ गई आपकी ईएमआई, उसमें से इतना इंटरेस्ट था, तो आपका प्रिंसिपल कितना गया? ईएमआई माइनस इंटरेस्ट, तो आपका प्रिंसिपल गया 16,254 रुपीज, राइट। नाउ अगले महीने का प्रिंसिपल कितना पेंडिंग हुआ? 1 लाख रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, जिसमें से हमने 16,000 पे करे, तो अगले साल हमारा 83,000 हो गया। ऐसे ही ये चलता रहेगा, राइट। और यहाँ पर हमारा कंपोनेंट अभी यहाँ 83,000 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने प्रिंसिपल को ड्रैग नहीं करा। जैसे आप प्रिंसिपल को ड्रैग करेंगे तो आप देखिए, आप इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग इक्वल टू जीरो। तो ये यहाँ पर आप इसको ग्रीन कर दो, ओके। आप देखिए 6 महीने की ईएमआई भरी और हमारा सब कुछ जीरो, ना ईएमआई ना प्रिंसिपल इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर 17,084 बचे थे, और वो इसका सम करके हमने पे कर दिए यहाँ प्रिंसिपल में। इंटरेस्ट जो गया वो अलग गया, प्रिंसिपल इतना पे हो गया। अभी यही ईएमआई मैं 3 महीने की कर देता हूँ, तो आप देखिए 3 महीने में आपका लोन उतर गया। 4 महीने, 4 महीने में आपका लोन उतर गया। ऐसे सेम 5 महीने, 6 महीने में उतर गया। तो ऐसे ही आप 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना ड्रैग करेंगे आपको अमाउंट मिलता रहेगा। देखिए 3 महीने कर दिए, 1 महीने की ईएमआई है, 1 महीना कर दिया। तो ऐसे ही आप कैलकुलेटर बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में पेश कर दीजिए, हम आपकी इस क्वेरी को जरूर सॉल्व करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऐसी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो, जिसमें हम सीधा पॉइंट पे आके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं।